हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि 2023 में 12th पास किया था मैंने, और फिर मैं वहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनरोल करके बीएससी करने यहाँ पर आ गया था। बट बीएससी तो हुई नहीं मेरे से अभी तक। अब 2026 है और 3 साल का मेरा ग्रेजुएशन कोर्स था। अब तक मुझे ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था, पर मैं यहाँ आकर घूमने फिरने में इतना बिजी था कि मैंने ईयर बैक लगा ली, वो भी कि 2 बार। तो हालांकि मुझे अब इस साल घर पे होना चाहिए था ग्रेजुएट होके, पर मैं अभी भी फर्स्ट ईयर में हूँ और सेकंड सेम बैक का एग्ज़ाम दूंगा। 4th CGPA हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट मतलब इस सितंबर से मेरे क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो मैं सेकंड ईयर में चला जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। मैंने घर पे ये बात छुपाई थी कि मेरे बैक आए हुए हैं, पर पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था। एक बैक आई तो मैंने सोचा घर पे नहीं बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा तो घर पे बताऊँगा, बट नहीं हुई बैक क्लियर। कुछ कारण थे, बैक क्लियर नहीं हुई। फिर मैंने घर पे फिर नहीं बताया कि इस बार क्लियर कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं। BHU से ज़्यादा अच्छा कॉलेज मुझे अब कहाँ ही मिलेगा, तो मैंने नहीं बताया, ना कोई एग्ज़ाम दिए। और घर वाले मेरे पूछते रह गए, बताओ बताओ। मेरी गलती है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब जाकर मैं अगले महीने से स्टार्ट करूँगा अपना कॉलेज। इन 2 सालों में मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा हूँ, इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ, अगर उसके प्रति मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत कुछ चाहता हूँ मेरे लाइफ में, लेकिन मुझे करना क्या है मुझे अभी तक ये नहीं पता है। मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स में ये सारी चीज़ें कॉमन होंगी कि उन्हें पता ही नहीं है करना क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है, क्या बनना है। वो सेट करके सब कुछ करते हैं, कहीं भी अगर जाते हैं। वो हालांकि कई बच्चे होंगे ऐसे जो BHU में आए होंगे, सेट करके आए होंगे कि उन्हें क्या करना है, बट मुझे अभी तक नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। 2 साल बैक भी लग चुके हैं, फिर भी नहीं पता है। मैंने शायद खुद पे काम नहीं किया। खुद पे काम कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं पता। मैं हमेशा बस घूमता रहा। मैं घूमता भी नहीं हूँ। मैं अगर कहीं घूमूंगा भी तो मुझे रिग्रेट होता है कि मैं इतना घूम क्यों रहा हूँ। अगर मेरे दोस्त सो कॉल्ड फ्रेंड्स अगर भी होते हैं, तो अगर उनसे भी मैं ज़्यादा बात करूँ या थोड़ी बकवास वो करने लगते हैं, तो मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसे दोस्त क्यों बनाए। मुझे ये सब बेकार बना रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं मुझे। तो मेरे अंदर ये सारी थिंकिंग आ जाती है। मुझे लगता है मुझे क्या करना चाहिए था, मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ करने क्या आया था कि इन दिनों कुछ ऐसा हो गया था 2 साल में कि मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा था। वहाँ पे उसके घर में पता नहीं क्यों खाना बना रहा था, उसके घर के काम कर रहा था, और वो लोग भी अच्छे से करवा रहे थे। लाइक कोई तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम अपने घर से दूर हॉस्टल में रहते हो, पर नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया कि तुम तो फ्रेंड नहीं, तुम तो फैमिली हो, तुम तो इतना करते ही हो, ये वो करके। फिर घूमना फिरना, शाम होते ही घूमना फिरना, निकल जाना, रोज़ बाहर खाना, बिल्कुल भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं थी। और यही सारी चीज़ें थी कि आई हेट दोज फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे डिसिप्लिन में नहीं रहने दिया। मैं अकेले रहने आया था, पर मैं एक रूममेट के साथ रहने लगा जिसका लाइफ गोल कुछ था नहीं, और मुझे भी उसके जैसा बना दिया। मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप से अपने ऊपर से कंट्रोल लूज़ किया, और मुझे उस बात का रिग्रेट है। मुझे अब बहुत ज़्यादा पछतावा होता है जब मेरे क्लासमेट्स जो मेरे साथ बैचमेट्स थे वो ग्रेजुएट होकर डिग्री लेंगे और मैं अभी तक सेकंड ईयर में रहूँगा। मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे घर परिवार वाले, मेरे गोतिया पटीदार मेरे माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं। बहुत उम्मीद है मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई को। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो कि मुझे पैसे भेजता है यहाँ पे। हमारा बिजनेस है गाय भैंस का। गाय भैंस यानी हम लोग ग्वाले हैं, तो हमारे घर में गाय भैंस है। उनका दूध बेचकर जो भी पैसे आते हैं मुझे मिलते हैं उस चीज़ से। बहुत परेशानियाँ वहाँ पे, पानी का दिक्कत है, पानी की सुविधा नहीं है, मोटर से पानी आता नहीं है, चापाकल से भरना पड़ता है। सरकारी ज़मीन है, कभी भी कोई भी भगा सकता है। नए अगर CEO आते हैं उस जगह पे तो खाली करवाते हैं, भगा देते हैं वहाँ से। बहुत परेशानी। और अगल बगल के लोग हैं जो कि हमारे मम्मी पापा मुझे इतनी दूर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर लाइफस्टाइल मेरे रिलेटिव से थोड़ी अच्छी है, तो वो लोग जलते हैं। क्यों जलते हैं मुझे नहीं पता। मेरे पापा मेहनत करके हमें इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात से जलन है। हमेशा लड़ाई झगड़ा, ब्लेम करना, मेरे सगे चाचा लोग ज़मीन जायदाद जो भी है उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना, मेरे पापा के हिस्से प्रॉपर्टी वगैरह में लड़ाई झगड़ा करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे
ज़मीन का लालच है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे माँ बाप को परेशान क्यों कर रहे हो तुम लोग? अगर शांति से रहने क्यों नहीं दे रहे हो? कोई भी आकर मेहमान है कह दे रहा है, कोई भी आकर कह दे रहा है तुम्हारे गर्दन काट दूँगा, गला काट दूँगा। ये सारी चीज़ें पता होते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ शायद। मैं घर पे रहता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ बनना चाहिए। यहाँ आते ही सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स फील करने लगता हूँ। मैं जीने लगता हूँ अपनी ज़िंदगी कि हाँ मुझे जीना है, सुकून ढूँढने लगता हूँ पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ कर। जबकि एक स्टूडेंट लाइफ का मोटो होना चाहिए कि उसे कुछ बनना है आगे, पर वो सोच मेरे अंदर है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे आगे करना क्या चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा फेस करते हो, अगर आप लोग भी ऐसा फेस कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सबके साथ होता है या मैं ही एक यूनिक इंसान नहीं हूँ। मुझे पता है मैं यूनिक नहीं हूँ स्टिल। तो बस यही है, मैंने कई बार ट्राई किया पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं सच में क्या करूँ अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा मैं आई विल गो विद द फ्लो। मेरा ग्रेजुएशन करने का मन नहीं था, पर मैं घर से निकलने के चक्कर में ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ BHU आ गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ गया और अब यहाँ पे फंस चुका हूँ 2 सालों के लिए। और मैं कुछ नया कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि 12th पास किए हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं और अब मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक करूँ। और पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली 2 साल बैक लगाए हैं और बैक क्लियर हो जाएगा मेरा तो शायद मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, कुछ चेंज आएगी मेरे लाइफ में, तो मैं कुछ अच्छा करूँगा। मैंने मेरे अंदर बहुत ख्याल आता है कि मैं एक यूट्यूबर बनूँगा, इंस्टाग्रामर, कंटेंट क्रिएटर जो भी बन सकता हूँ, पर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है ना। मैं वीडियोस डालता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैंने कई सारे चैनल्स बनाए, नहीं कुछ हुआ मेरे साथ। पता नहीं भगवान किस बात की परीक्षा ले रहे हैं मुझसे, इतनी परीक्षा। मैंने सोचा था कि यूट्यूब से अगर कुछ मैं इनकम जनरेट कर पाता हूँ तो मेरे घर परिवार पे बर्डन कम पड़ेगा, मुझे वो बाहर रहने देंगे। क्योंकि अब बैक लगने के बाद मेरे घर में इतना बहस हो गया है कि मेरे घर वालों ने मुझे सिर्फ 2 साल का टाइम दिया है, 2 साल में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, जैसे कि सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं, डिजिटली कमा रहे हैं जो लोग, अपने घर परिवार, अपने माँ बाप को खुश करके घुमा फिरा रहे हैं। मुझे भी चाहिए कि मैं भी अपने मम्मी पापा को घुमाऊँ, दुनियादारी को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊँ पिलाऊँ, अपना घर बनाऊँ, लोगों को जेलस फील कराऊँ। वो लोगों को जो कि मेरे पेरेंट्स को नीचा गिराते थे, नीचा दिखाते थे और चाहते थे सब हड़प लेंगे, मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और एक ऐसे रिवॉल्यूशन के लिए वेट करें, मेरा रिवॉल्यूशन, कि मैं अपने परिवार को कैसे आगे ले जाता हूँ। मैं नहीं जानता, मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाता था, बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ लॉन्ग वीडियोस ही बनाऊँ। आई हैव मैनी होप्स, और वो होप्स को आप ही पूरा कर सकते हो, आप लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं। अब से मैं पेशेंस के साथ रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की एक ही दिन में बहुत सारे वीडियोस डालने की, कुछ नहीं हुआ। एंड आई वांट टू चेंज राइट नाउ। आई बिलीव इस बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा और मैं रोऊंगा नहीं। मैं यहाँ बहुत रोता हूँ एक कमरे में बैठ कर कि मुझे घर जाना। आई मिस माई पेरेंट्स, पर मैं घर पे रहता हूँ तो मैं अपने परिवार वालों को वहाँ सोचता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आई डोंट नो मेरी साइकोलॉजी कैसी हो गई है, बट फिलहाल आई मिस माई पेरेंट्स। मैं उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाया। वो लोग कहते हैं कि तुम ही घर की स्थिति को सुधार सकते हो, और उन्हें पता नहीं कि उनका बेटा कितना कमज़ोर टूट चुका है। एंड ही इज सो कंफ्यूज्ड। आई बिलीव इन गॉड कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ, बट कहते हैं ना वो रास्ता ही नहीं पता है। पता चल जाए मुझे जिस दिन मैं अमल करके विजय पाऊँगा। बस इसी के साथ वीडियो को करते ख़त्म, मिलते हैं अगली बार।